लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे 30 अप्रैल को नए सेना प्रमुख की जिम्मेदारी संभाल लेंगे। वह भारतीय सेना के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो इंजीनियर कॉर्प्स से आते हैं। उनका कार्यकाल 2 साल से अधिक का होगा। सरकार की ओर से सीनियरिटी के बेसिस पर उन्हें इस पद के लिए चुना गया है। फिलहाल वह सेना प्रमुख MM नरवणे के बाद दूसरे सबसे सीनियर ऑफिसर हैं और उप सेना प्रमुख के तौर पर काम कर रहे हैं। वह ऐसे वक्त में सेना प्रमुख की जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं जब चीन के साथ सीमा पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा भारत में ही हथियारों के निर्माण पर फोकस की ज़रूरत है। आइए जानते हैं नए आर्मी चीफ मनोज पांडे को किन चीज़ों पर फोकस करना होगा। सुलझाना होगा लद्दाख का मुद्दा। पिछले करीब 2 सालों से भारत और चीन के बीच लद्दाख में तनाव की स्थिति बनी हुई है। खासतौर पर पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों ने सेनाओं की तैनाती में इजाफा कर रखा है। दोनों देशों के बीच सैन्य तैनाती 3 बार में कम की जा चुकी है, लेकिन अभी भी 50 से 60 हज़ार सैनिकों की तैनाती है। गलवान, पेगोंग और गोगरा में तनाव की स्थिति बरकरार है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच 15 राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब भी मुद्दों का हल नहीं हो सका है। ऐसे में नए आर्मी चीफ के तौर पर मनोज पांडे के सामने चीन से तनाव को कम करने की चुनौती होगी। थिएटराइजेशन। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत सेनाओं के थिएटराइजेशन पर काम कर रहे थे, जो अब तक पूरा नहीं हुआ है। खास तौर पर भविष्य के युद्धों और तकनीकों में तेज़ी से हो रहे बदलाव के लिहाज से ये जरूरी है। सेना का जो प्लान है उसके मुताबिक 4 कमांड्स का गठन होना है। मौजूदा मॉडल के तहत 2 लैंड थिएटर कमांड, एक एयर डिफेंस कमांड और एक मैरीटाइम कमांड की स्थापना होनी है। इसी महीने तीनों सेनाओं की ओर से थिएटराइजेशन पर रिपोर्ट सौंपी जा सकती है। अब उस पर सेना प्रमुख को फैसला लेना होगा। मनोज पांडे की नियुक्ति ऐसे वक्त में हो रही है जब सरकार सेना को हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रही है। सरकार ने फेज वाइज तरीके से 310 हथियारों के इंपोर्ट पर रोक लगा दी है। पिछले 2 सालों में सरकार का पूरा फोकस ये रहा कि भारतीय सेना हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर बन सके। हथियारों की खरीद को कम करने और स्वदेशी हथियारों को भारतीय सेना में शामिल करना भी एक अहम टास्क होगा। पूर्व CDS दिवंगत जनरल बिपिन रावत अक्सर 2.5 मोर्चे के युद्ध की बात करते थे। इसके तहत वे चीन को दुश्मन नंबर 1 मानते थे और पाकिस्तान को दूसरे नंबर पर रखते थे। यूक्रेन जंग के चलते रूस पर काफ़ी पाबंदियां लगी हैं और इससे भारत के आगे भी हथियारों के इंपोर्ट को लेकर चुनौती पैदा हो गई है। अमेरिका ने बड़े पैमाने पर रूस पर पाबंदियां लगा दी हैं। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।